अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। आप देख रहे हैं नेफ्ट चैट विद डॉक्टर शफीक चीमा। आज हम बात करेंगे कोविड बूस्टर के बारे में। गवर्नमेंट ने रिसेंटली अलाउ किया है कि अगर आप 1270 1270 रुपीस नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा करा के उसका वोचर लेके एक्सपो सेंटर वगैरह चले जाएं तो आपको बूस्टर डोज लग सकती है। और मैंने रिसेंटली लगवाई भी है। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि जो कोविड बूस्टर है लगवानी चाहिए भी कि नहीं। तो उसका ये करते हैं कि सबसे पहले तो एक और भी क्वेश्चन राइज होता है कि बूस्टर है क्या और थर्ड डोज क्या है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बूस्टर एंड द थर्ड डोज। तो बूस्टर तो बहुत सारी एंटी जो वैक्सीनेशन की सीरीज होती है उसमें जो इम्यूनिटी एज अ रिजल्ट ऑफ वैक्सीनेशन होती है वो फॉरएवर नहीं रहती। तो उसमें कुछ टाइम के बाद आपको एक बूस्टर डोज लगवानी पड़ती है, या तो एक सर्टेन इंटरवल होता है कि इतने सालों के बाद, जैसे टेटनस की लगती है, या कुछ चीजों में जैसे हेपेटाइटिस बी के केस में आप उसका एंटीबॉडी लेवल चेक करते हैं। अगर लेवल सर्टेन लेवल जैसे 10 से नीचे आ जाता है तो आपको बूस्टर या पूरी सीरीज रिकमेंडेड होती है, क्योंकि वक्त के साथ साथ आपकी इम्यूनिटी एंटीबॉडी लेवल नीचे चला जाता है तो आपको फिर से इन्फेक्शन हो सकता है। तो उससे बचने के लिए कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम, जो इम्यून सिस्टम है, फिर से बूस्ट किया जाए, बूस्टर डोज लगती है। होती वो थर्ड डोज ही है, लेकिन थर्ड डोज थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। थर्ड डोज ये कि बहुत सारी वैक्सीनेशन की थर्ड डोज वैसे ही रिक्वायर्ड होती है, जैसे मीजल मम्प्स रूबेला है, हेपेटाइटिस बी है। उसमें जब 3 डोजेज लगेंगी तो एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा जिसके रिजल्ट में आप इन्फेक्शन से बचेंगे। अगर तीसरी डोज नहीं लगती आपने पूरा कोर्स या सीरीज मुकम्मल ही नहीं की। तो थर्ड डोज डिफरेंट है। जो कोविड वैक्सीनेशन है इसकी दो स्टैंडर्ड डोजेज हैं, कुछ की वन भी है, ज्यादा की दो है। तो दो की एक सीरीज है, उससे आपकी वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाती है। लेकिन स्टडीज ने ये शो किया है कि 6 से 8 महीने के बाद आपकी इम्यूनिटी नीचे चली जाती है और आपको कोविड होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे जब आप वैक्सीन लगवा लेते हैं तो एक आम इंसान से 10 गुना आपका चांस कम हो जाता है इन्फेक्शन होने का। अगर हो भी तो इतना सीवियर नहीं होता, डेथ नहीं होती, या वेंटिलेटर पे नहीं जाते। तो वैक्सीनेशन तो जरूर लगवानी चाहिए। और बूस्टर डोज इसलिए लगवानी चाहिए कि अगर आपका लेवल एंटीबॉडी का कम हो गया या 6 से 8 महीने गुजर गए, ताकि आपका इम्यून सिस्टम फिर से एक्टिवेट हो सके। तो ये तो डिफरेंस है बूस्टर और थर्ड डोज का। अब ये कि बूस्टर लगवानी है कि नहीं। अब ऑब्वियसली जिन लोगों ने फरवरी मार्च अप्रैल में लगवाई है उनको 6 महीने हो गए हैं, तो मेरे ख्याल में तो उनको बूस्टर जरूर लगवानी चाहिए। काफी और वैक्सीनेशन की भी बूस्टर लगती है, तो इसमें तो कोई क्वेश्चन राइज नहीं होता कि नहीं लगनी चाहिए। तो मैंने भी लगवाई है, आपको लगवानी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं कि हमने पहले जो दो वैक्सीनेशन है वो फाइजर की लगवाई हैं, उसकी चाइनीज लगवाई हैं, अब जो वैक्सीनेशन अवेलेबल है वो फाइजर या मोडर्ना है, तो क्या हम इस तरह मिक्स एंड मैच कर सकते हैं कि पहले दो वो लगवाएं अब ये लगवा लें। तो बिल्कुल कर सकते हैं, बल्कि कुछ स्टडीज ने ये शो किया कि मिक्स एंड मैच करने का फायदा है। दो वैक्सीनेशन डिफरेंट तरह से इम्यून सिस्टम को इस तरह से एक्टिवेट करती हैं कि ज्यादा अच्छा रिस्पांस और ज्यादा बूस्टेड रिस्पांस आ सकता है, एंटीबॉडी का लेवल ऊपर जा सकता है। तो अगर आपने चाइनीज दो लगवाई हैं, जैसे टर्की में उन्होंने कहा कि थर्ड बूस्टर आप चाइनीज वैक्सीन की भी लगवा सकते हैं या फाइजर या मोडर्ना की भी लगवा सकते हैं। तो पाकिस्तान में अगर फाइजर या मोडर्ना अवेलेबल है, कोई भी अवेलेबल है, अगर आपने पहले कोई भी लगवाई है तो आप वो लगवा सकते हैं। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि तीसरी डोज भी चाइनीज ही होनी चाहिए। इनका ऑब्वियसली थोड़ा सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फर्क है, लेकिन फॉर द प्रोटेक्शन से आपको इन्फेक्शन से बचाने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको जो भी अवेलेबल है उसकी आप लगवा लें। फिर लोग कहते हैं कि जो सीडीसी और एफडीए ने तो बूस्टर अप्रूव नहीं की। उन्होंने इसलिए अप्रूव नहीं की ताकि अफरा तफरी ना फैले, केओस ना हो, लोगों को भी फर्स्ट डोज नहीं लगी पूरी दुनिया में या सेकंड ही लगी, तो अगर आप बूस्टर की बातें शुरू कर देंगे तो एक पैनिक क्रिएट हो जाएगा। वैसे एफडीए की जो भी रिसेंटली मीटिंग हुई है 1-2 दिन पहले, उसमें उन्होंने 65 एंड अबव अप्रूव कर दी है। जैसे पाकिस्तान में शुरू में एल्डरली लोगों में लगी थी, फिर एज कम होती गई। तो इसका मतलब है कि सून, वेरी सून, दे विल कम टू दैट पॉइंट जिसमें वो बूस्टर रिकमेंड करेंगे। और डाटा भी अवेलेबल है कि बूस्टर डज हेल्प, और जो नए वेरिएंट हैं, डेल्टा वेरिएंट वगैरह हैं, उनके अगेंस्ट ज्यादा इफेक्टिव होगी। तो ये रिकमेंडेशन पे ना जाए, ये गाइडलाइन तो पूरी मैसेज के लिए होती हैं, सारी अवाम के लिए होती हैं। अगर आपको अवेलेबिलिटी है लगवा सकते हैं, तो यू शुड बेटर प्रोटेक्ट योर सेल्फ।
तो आपको लगवानी चाहिए चाहे इस वक्त जो भी गाइडलाइंस कह रही हैं। डेटा आ जाएगा, नई डिजीज है, डेटा इवॉल्व हो रहा है, जब आएगा तो उस वक्त तक इट माइट बी टू लेट फॉर यू। फिर क्वेश्चन ये राइज होता है कि कब लगवाएं बूस्टर। आप 6 से 8 महीने बाद स्टडीज ने ये शो किया है कि उसका लेवल नीचे चला जाता है, जो एंटीबॉडी का लेवल है, स्पेशली वो लोग जो हाई रिस्क हैं, जैसे हेल्थ केयर वर्कर हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनमें एंटीबॉडी का लेवल नीचे चला गया है, जिनमें अगर इन्फेक्शन हो तो ज़्यादा सीवियर हो सकता है। अगर उनको वैक्सीन की सेकंड डोज 6 महीने पहले लगी है तो वो बूस्टर लगवा सकते हैं। एक क्वेश्चन ये आता है कि उससे पहले एंटीबॉडी का लेवल चेक करवाना चाहिए कि नहीं। अगर आप करवाना चाहते हैं तो करवा लें, लेकिन एंटीबॉडी का जो भी लेवल हो बूस्टर का फायदा होगा अनलेस इट्स वेरी हाई। तो एंटीबॉडी का लेवल चेक करवाने की जरूरत नहीं है। अगर 6 से 8 महीने गुजर गए हैं, सेकंड डोज जो आपने लगवाई थी, तो आप बूस्टर वैसे ही लगवा सकते हैं। बहुत सारे मेरे किडनी के ट्रांसप्लांट के पेशेंट पूछते हैं कि वो वैक्सीन करवाएं कि ना करवाएं, तो मैंने पहले भी बताया कि उनको जरूर वैक्सीन करवानी चाहिए। फाइजर मोडर्ना की वैक्सीन उनके लिए ज्यादा बेहतर है। अगर उन्होंने पहले चाइनीज वैक्सीनेशन लगवाई है तो फाइजर या मोडर्ना का बूस्टर लगवा लें। ट्रांसप्लांट के पेशेंट ये कि पहले 2-3 महीने गुजर गए हों तो अच्छा है। ट्रांसप्लांट के बाद अगर 3 महीने से पुराना उनका ट्रांसप्लांट हुआ तो जरूर लगवाएं। सीकेडी के पेशेंट किसी भी डिजीज किसी भी स्टेज में, चाहे वो डायलिसिस पे हैं, वो जरूर लगवाएं। बाकी ये कि लोग वैक्सीन लगवा के अपना जो है ना वो मास्क पहनना खत्म कर देते हैं और इस तरह की चीजें करते हैं, वो बिल्कुल ना करें। वो जो डिस्टेंस वाला है, मास्क पहनने वाला है, बंद जगहों पे जाने वाला है, वो सारे एसओपीज फॉलो करें, क्योंकि इन्फेक्शन का चांस फिर भी है, तो आप क्यों वो चांस लेते हैं। अगर आपको इन्फेक्शन होता है, आप बच जाते हैं, आप घर में किसी बूढ़े को लगा सकते हैं, उसकी खुदा ना खास्ता डेथ हो सकती है। तो एसओपी फॉलो करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो नेक्स्ट चैट विद डॉक्टर शफीक चीमा सब्सक्राइब करें। आई होप आई वाज एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस related to booster for COVID-19 infection. Thank you.